हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स सर विद पैशन में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 3 1 और 5। तो हमें ये निकालना है कि ये जो डिस्टेंस है 2 3 का, P कोई पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स है 2 और 3, हमें एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालना है। बच्चों याद रखना, एक्स एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस लेना है तो वो आप हमेशा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट रीड करते हैं। तो यहाँ पर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो हमारा आंसर होना चाहिए 3, राइट। नेक्स्ट, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, आपको दो वर्टिसेस ट्राइंगल के दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल का वर्टिस 3-5 है और एक वर्टिसेस -7 4 है। हमें इसकी सेंट्रॉइड दिए, सो इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सो ये सेंट्रॉइड आपको 2-1 दिया हुआ है और आपको ये थर्ड निकालना है। तो जो थर्ड निकालना है अपने XY मान लिया। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू x1 y x2 प्लस x3/3 और y ऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास x1 x2 ये है और ये x3 है, यानी 3 - 7 प्लस x/3 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस गिवन सेंट्रॉइड विच इज़ 2। इसी तरीके से यहाँ पर y में हम ले लेंगे, y में -5, ये y1, y2 4, y3 जो हमें फाइंड करना है y/3 और ये y ऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन सेंट्रॉइड दैट इज -1। अब ऐसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 3 2 6, 7 में से 3 लेस किया -4 दूसरी तरफ जब ट्रांसपोज होगा +4। सो x इज इक्वल टू 10 आपका फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह से 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया -3, -5 + 4 विल बी -1, -1 इस साइड में आके +1। सो आपके y की वैल्यू हो गई -2। सो जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट्स होंगे 10 और -2। सो आपकी ऑप्शन होगी सी करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू थर्ड वन। If the PQRS is a rectangle whose 3 vertices are given, then the length of its diagonal find out करनी है। हमें दिया हुआ है एक रेक्टेंगल है, देखो एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, राइट, इज दैट क्लियर। R.50 और मुझे इसकी लेंथ ऑफ द डायगोनल फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ डायगोनल ये हो गई, PR हो गई, ठीक है। अब लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करने का एक्चुअली मीनिंग क्या है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ PR। सो डिस्टेंस ऑफ PR इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 5 - 0 विल बी 5 का 5 स्क्वायर, y2 0 - 3 विल बी -3 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9। सो आपके पास हुआ 25 + 9 विच इज़ 34। सो द डिस्टेंस ऑफ PR कितना हो गया, √34। क्लियर। सो आपका करेक्ट आंसर √34 विच इज़ ऑप्शन नंबर C। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस इज, दिए होंगे 0 4 0 0 एंड 3 0। सो ये मेरा कार्सियन प्लेन हो गया, इस पे 0 4, ये 0 0 है, 0 4 समवेयर यहाँ होगा, x की वैल्यू 0, y 4, ये 0 0 3 0, ये x एक्सिस पर होगा 3 0। सो ये आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब मुझे इसका ट्राइंगल का निकालना है पैरामीटर, लेट इट बी ABC। सो ट्राइंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, AB + BC + AC। इसके लिए हमें AB BC और AC फाइंड आउट करनी पड़ेंगी।
So AB will be 0 minus 0 whole square, which is 0. 4 minus 0 whole square, which is 4 square. That means root 60. आंसर आ गया 4. इसी तरीके से BC निकालेंगे. BC 3 minus 0 will be 3 whole square and 0 minus 0 will be 0. तो 3 whole square 9, root 9. आंसर आया 3. अब निकाला हमने AC. AC will be 3 minus 0 3 whole square और 0 minus 4 will be 4 whole square. So total मेरा आंसर बना 3 square plus 4 square, which is 9 plus 16. 9 plus 16 is equal to 25. root 25 means 5. अब आपको सिंपली ये प्लस करना है. 4 plus 3 plus 5. So total हमारा पैरामीटर बना 12. Right? So answer is B option. Now come question number 5. The base PQ of two equilateral triangles PQR and PQR dash with sides 2A lies along y-axis such that the midpoint of PQ is at the origin. Find the coordinates of the vertices R and R dash of the triangles. Right? अब हमें क्या दिया है? दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं और उनका एक कॉमन बेस है PQ. अगेन कार्सियन प्लेन ड्रॉ किया हमने. अब इसके ऊपर ये मेरा एक कॉमन बेस बन जाएगा. दो पॉइंट्स होंगे R1 एंड R डैश. लेट इट बी R डैश एंड इट बी R1. राइट? लाई अलॉन्ग वाई एक्सिस. उसने ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि इट लाइज अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो हमारा ये बेस हो गया वाई एक्सिस के ऊपर. सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज एट द ओरिजिन. इस पी क्यू के मिड पॉइंट कहाँ है? इस ओरिजिन पे 0 0. राइट? अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर एंड आर डैश. मुझे इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने. क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. ठीक है. अब उसने कहा था साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की दी हुई हैं 2A. ये भी 2A, ये भी 2A, 2A एंड 2A. इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये बेस PQ हुआ, ये भी 2A होगा. क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए ये A और ये भी A हो गया. अब उसने हमें दिया क्या हुआ था? PQR एंड PQR डैश आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो PR डैश इज इक्वल टू PR डैश Q इज इक्वल टू PQ. इसी तरीके से आपके पास PR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू PQ हो गया. क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट था O, इसलिए हमारे पास PO इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू कितना है? A. ये चीज़ क्लियर है. और ये हमारे पास 2A गिवन था. अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं POR. इसमें हम क्या निकालेंगे? OR. राइट? सो इन ट्राइंगल POR बच्चों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज OR. 4A स्क्वायर प्लस 3 प्लस A स्क्वायर इस साइड में आके माइनस A स्क्वायर. सो OR का होल स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 3A स्क्वायर. स्क्वायर हटा के मैंने यहाँ स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस किया. सो OR का डिस्टेंस मेरे पास रूट 3A आएगा क्योंकि A में स्क्वायर है. सो A स्क्वायर का रूट क्या बन जाएगा? A. ठीक. यानी R O से कितने डिस्टेंस पर है? रूट 3 A के डिस्टेंस पर है. और क्योंकि R लाइज ऑन एक्स एक्सिस तो Y हमारा क्या हो जाना चाहिए? 0. तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना? रूट 3A. आपके पास आगे और पॉइंट्स आ गए. कोऑर्डिनेट्स
ऑफ आर मेरे पास आ गया √3 0 क्यों? क्योंकि आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, राइट। इसी तरीके से मेरा R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -√3a 0। माइनस क्यों? क्योंकि R1 हमारा एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड में लाई करता है। क्लियर? सो आंसर कोऑर्डिनेट ऑफ आर √3a 0 और -√3a 0। सो हमारी करेक्ट ऑप्शंस हो गई ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4P एंड 1 0 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ P मुझे फाइंड आउट करनी है। आपको 2 पॉइंट्स दिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4P एंड 1 0 इज 5। 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं। एक 4P दिया हुआ है हमें पॉइंट, और एक पॉइंट दिया है 1 0, लेट इट बी A एंड B, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मुझे 5 दिया है। मुझे इस P की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब AB इज इक्वल टू आपको 5 यूनिट्स दिया हुआ है। AB डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं। फार्मूला बन जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। AB तो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस P होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सेम टाइम स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि स्क्वायर रूट जो है वो हम एलिमिनेट कर दें। तो 1 माइनस 4 विल बी -3 होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 9, माइनस P स्क्वायर विल बी P स्क्वायर 25। सो P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9 इधर आकर माइनस, सो P स्क्वायर इज इक्वल टू √16 विच इज इक्वल टू +-4। इसका प्योर रूट निकालते हैं तो P इज इक्वल टू +-4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 7। द लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0 divides the line joining the points 1 3 and 2 7 internally in the ratio। क्वेश्चन क्या है कि हमें ना रेशो निकालनी है। सपोज ये कोई लाइन, ये मैंने लाइन सेगमेंट के दो ले ली ए बी, ये 2 पॉइंट्स हैं 1 और 3 और ये पॉइंट है 2 7। तो मुझे ये पॉइंट निकालना है। द लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 एंड 2 7 इन द रेशो। क्या रेशो होगी? लेट P हमारा कोई पॉइंट है जो AB को एक सर्टेन रेशो में डिवाइड करता है एंड दैट रेशो भी k/1। तो मुझे ये रेशो निकालनी है, ठीक। तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये x कैसे निकालते हैं? k को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, 1 को a के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। तो k इंटू 2 विल बी 2k, 1 इंटू 1 विल बी 1, और नीचे सम ऑफ द रेशो विच इज k+1। इसी तरीके से P में y ऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? k को B के y ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई और 1 को A के y ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। तो k इंटू 7 विल बी 7k प्लस 1 इंटू 3 विल बी 3, नीचे सम ऑफ द रेशो। अब आपके पास ये x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो डिवाइड करती हैं a और b लाइन को k/1 में। अब जो लाइन हमें दी थी ना 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0 में, हम ये वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। सो x की जगह x की वैल्यू पुटअप की और y की जगह आपने y की वैल्यू पुटअप कर दी। होल k+1 मैंने नीचे डिनोमिनेटर ले लिया, तो ऊपर सिंपली आपके पास मल्टीप्लाई करना बचेगा। 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 1 विल बी 3, 7k + 3। ये -9 भी इस k+1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -9 इंटू k विल बी -9k प्लस
1 इंटू -9 विल बी -9 इज इक्वल टू 0। आप चाहें, क्योंकि हम MCQ के पॉइंट से कर रहे हैं तो एक स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं। k+1 इस साइड में आके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो विल बी 0, इसको स्किप कर दिया। अब 6x, इट्स नॉट x, इट्स k एक्चुअली। 6k + 7k 13 में से हमें माइनस करना है 9, सो विल गेट विथ 4k। नाउ 3 + 3 6 में से 9 माइनस करेंगे, 3 साइन ग्रेटर नंबर का लगेगा तो माइनस, सो 4k इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू 3/4। सो हमारी रेशियो बनती है 3:4। सो करेक्ट ऑप्शन हमारी 3:4 है, विच इज ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the point which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point A -2 -5 and B 2 5 is. The point which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point -2 -5 and B 2 5 is. क्या पॉइंट है? अगेन सबसे पहले इसके लिए हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेना है अपने लिए, x0 x डैश y o y डैश। अब लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2 -5 मेरा कहाँ पर होगा? -2 x की साइड में और y मेरा होगा -5 इस साइड में, राइट। -2 -5 -5 समवेयर यहाँ पर हो गया और -2 यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो गया ये -2 -5। इसी तरीके से b मेरा पॉइंट है 2 and 5, 2 पॉजिटिव साइड में हो गया, 5 मेरा y के साइड में यहाँ से कोई पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, ये मेरा बना 2 5, राइट। अब आपने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन आ गई। उसने कहा कि इस लाइन का द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, यानी इसका आप बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो वो कहाँ से जाएगा, वो मुझे पॉइंट निकालना। बच्चों देखो, देखने से भी पता चल रहा है कि ये लाइन कहाँ से मिड पॉइंट होके जा रही है, ओरिजिन से। अगर आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मोर देन हाफ के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करते हैं, तो ये कहाँ से जाता है? ओरिजिन से ही जाता है। आपको पता भी करना है तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। -2 -5 एक पॉइंट है और एक मेरे पास 2 5 है। अगर मैं इसका मिड पॉइंट भी निकाल दूँ, -2 + 2/2 x के लिए, और इसी तरह से y के लिए -5 + 5/2 कर दें, तो 2 - 2 विल बी 0, x का आंसर। इसी तरह से y -5 + 5 0, y का आंसर। तो हमेशा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट का, जो इक्वल सो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the fourth vertices of D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices are given। ये एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है ABCD, राइट। इस पैरेललोग्राम के आपको वर्टिसेस दिए हैं -2 3, यहाँ पर दिया है 6 7, यहाँ पर दिया है 8 3, और मुझे इस D के वर्टिसेस निकालने हैं, तो मैंने इसको XY लिख लिया। बच्चे जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आएगा ना, तो याद रखना है हमें इसकी डायगोनल वाली प्रॉपर्टी लगानी है। डायगोनल वाली प्रॉपर्टी क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। तो जो इसके AC के मिड पॉइंट हैं वही BD के भी मिड पॉइंट होंगे, ये पॉइंट लगाना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, AC के मिड पॉइंट निकालना है, विच इज़ -2 + 8 / 2, और यहाँ से बनेगा 3 + 3 y1, और यहाँ से y2 / 2 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, BD के मिड पॉइंट्स के इक्वल, यानी 6 + x/2, और यहाँ से आएगा 7 + y/2। अब क्योंकि इक्वल है तो आप इक्वेट कर सकते हो AC के x को BD के x से और AC के y को BD के y से। तो मेरा ये बन गया -2 + 8/2 इज इक्वल टू 6 + x/2,
2 से 2 कैंसिल किया, 8 में से 2 लेस किया 6 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, प्लस 6 इधर आकर माइनस, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब हम दूसरा करें, 3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 7 प्लस y/2, 3 प्लस 3 6, 2 से 2 कट किया, 6 इज इक्वल टू 7 प्लस वाई प्लस 7 इधर आकर माइनस, तो y की वैल्यू आ गई -1। सो आपके कोऑर्डिनेट बन गए डी के, क्या बन गए 0 -1। सो ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई बी, राइट।